हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वर्ड मीनिंग्स आपके हर एग्जाम के लिए जो मैंने एसएससी से लिए गए हैं वर्ड्स, मेरे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, केवीएस, एनवीएस और टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके मैंने वॉकेब लेकर के आया हूँ। और ये वॉकेब की सीरीज़ मेरी चल रही है और ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो एसएससी अपने ही वर्ड्स को उठाता है, वो चाहे ब्लैक बुक हो या आपकी कोई भी डिक्शनरी हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, वहाँ से वर्ड मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। या हिंदू न्यूज़पेपर का एक तरह से एडिटोरियल कंटेंट हो, वहाँ से भी आते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं तो अब आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दूंगा, एक दिन मेरी वोकैब की क्लास आती है और एक दिन मेरी एक तरह से रूल्स आते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी करवाएँ। और जल्दी ही हम अपना ऐप बनाएंगे, उसको भी आप डाउनलोड करें, लाइव क्लासेस देंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है ना, वो है एक तरह से टिमिड। टिमिड, तो देखो टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। वेरी, वेरी, तो देखो वेरी का मीनिंग होता है थका हुआ। थका हुआ। नेक्स्ट, डिस्पिरिटेड। डिस्पिरिटेड, और डिस्पिरिटेड का मीनिंग होता है किसी को हतोत्साहित करना। नंबर 4, गम्पशन। गम्पशन, तो देखो गम्पशन का मीनिंग होता है एक तरह से बुद्धिशीलता। नंबर 5, एक्यूमेन। एक्यूमेन, और एक्यूमेन का मीनिंग होता है निपुणता। नंबर 6, निपुणता। एक्यूमेन का मीनिंग होता है निपुणता। और स्टैरी, स्टारी, और स्टारी का मीनिंग होता है तारों से भरा। तारों से भरा। नेक्स्ट, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, और फ्यूटाइल का मीनिंग होता है एक तरह से निष्फल। निष्फल। फेलो, जी फेलो का मीनिंग होता है बंजर। फेलो का मीनिंग होता है बंजर। लैकोनिक, लैकोनिक, लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त, ठीक है। कॉन्साइज, ठीक है। कॉन्साइज, और कॉन्साइज का मीनिंग भी होता है संक्षिप्त।
कॉन्साइज का मीनिंग भी होता है संक्षिप्त। ओके नेक्स्ट, ठीक है। टिमिड, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। देखो डरपोक का मीनिंग क्या होता है, फियरफुल, मतलब एक वो व्यक्ति जो फियरफुल होता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि डरपोक का मीनिंग फियरफुल, फियरफुल। तो इसके जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फियरलेस, फियरलेस। तो देखो फियरलेस का मीनिंग क्या होता है, लीडर, और फियरफुल का मीनिंग क्या होता है, डरावना, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से भयानक होता है ना, ठीक है। तो टिमिड। अच्छा एक बार बता दीजिए, टेरिबल एक वर्ड आता है, टेरिबल। देखो टेरिबल का मीनिंग भी क्या होता है ना, एक तरह से डरपोक, यानी कि भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक होता है। और ये बना टेरर से, किससे बना, टेरर से, टेरर। तो टेरर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से डर, एक तरह से आतंक जिसे आप बोलते हैं। इसी से बनेगा टेररिस्ट, इसी से बनेगा टेररिस्ट, टेररिस्ट। और टेररिस्ट का मीनिंग होता है आतंकवादी, जो आतंक फैलाता है उसको आतंकवादी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आ जाइएगा, टिमिड। टिमिड का मीनिंग डरपोक, फियरफुल, फियरलेस, टेरिबल और टेरर और टेररिस्ट। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, देखो टिमिड आता है एग्जाम में, फियरफुल और फियरलेस एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। टेरिबल एग्जाम में आता है, टेरर, टेरर से बना टेररिस्ट, ये एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ से ये बताओ मिड, मिड। तो देखो मिड का मीनिंग क्या होता है, मिड। तो मिड का मीनिंग होता है मध्य, मिड का मीनिंग होता है मध्य। मध्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में होना है। जैसे मिड डे, मिड देखो लगा दिया आपने, क्या दो चीज़ें लगा दी, नंबर एक डे और मिड नाइट, है ना। तो मिड नाइट एंड मिड डे दोनों मध्य रात्रि और मध्य दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मिड डे एंड मिड नाइट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। सो आप इससे करके लगा सकते हो। अच्छा मिडल आता है, MIDD यानी मिडल, मध्य, ये पता लग गया होगा आपको, ठीक है। टाइम। वेरी, वेरी का मीनिंग होता है थका हुआ, एक तरह से एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, थका हुआ, ठीक है। तो वियर, वियर, वियर का मतलब, वियर, वियर का मीनिंग होता है पहनना, पहनना, है ना। जैसे पहनना, कपड़ों को पहनना, ही इज वियरिंग द क्लोथ्स, ही इज वियरिंग द क्लोथ्स, वे कपड़े पहन रहा है। तो यहाँ पे पुट ऑन, पुट ऑन का मीनिंग भी होता है पहनना, जैसे पुट ऑन, पुट ऑन का मीनिंग भी होता है पहनना, यहाँ पर ही आ गया पुट ऑन। तो पुट ऑन का मीनिंग भी पहनना और वेयर का मीनिंग भी पहनना। तो अभी आप लगा लीजिएगा कि पुट ऑन कपड़े पहनने के लिए, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कपड़े पहनना, जबकि ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पहनना। तो वेरी का मतलब होता है थका हुआ। तो लेकिन मेरा यहाँ पे टायर्ड पे निशान है, मतलब किस पे, टायर्ड पे। तो टायर्ड का मीनिंग क्या होता है, थका हुआ, थका हुआ। क्यों, क्योंकि टायर से बना है और टायर क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग होता है थकना। तो ये क्या हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। कैसा पार्टिसिपल, पास्ट, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी वी की थर्ड फॉर्म। डिस्पिरिटेड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब होता है किसी की हिम्मत को कम करना, है ना, हिम्मत को कम करना किसी को, ठीक है। आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी की हिम्मत को डिस्करेज कर रहे हो, बट वी शुड नॉट डिस्करेज अदर पर्सन्स। हमें दूसरे व्यक्ति को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम डिस्करेज करते हैं उन लोगों को। तो ये हमारी अच्छी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। और पर्सनली हमेशा याद रखो कि हर आदमी एक दूसरे को हतोत्साहित ही करता है। क्यों, क्योंकि उसको हतोत्साहित करने में इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब मज़ा आता है। तो आप कभी भी दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप अपने काम पर फोकस रखेंगे। सो इधर आ जाइए। डिस्पिरिटेड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना, बहुत ज़्यादा किसी की हिम्मत को कम करना, राइट। गम्शन, गम्शन का मीनिंग होता है बुद्धिशीलता। गम्शन, GUMPTION, गम्शन का मीनिंग होता है बुद्धिशीलता। तो ये बना है किससे, वाइज, ब्रेन, ब्रेन से, ब्रेन,
प्रूडेंट, प्रूडेंट, ओके। तो प्रूडेंट का मीनिंग समझदार, क्लेवर का मीनिंग समझदार, वाइज का मीनिंग समझदार, ब्रेन समझदार, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स गम्पशन आ गया, ठीक है। अच्छा, गम 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 का पता होगा आपको, गम, ठीक है। एक गम क्या होता है, मसूड़ा होता है, मसूड़ा होता है। और एक गम क्या होता है, फोटो को चिपकाने वाला एक तरह से आर्टिकल, ठीक है। एक्यूमेन का मीनिंग होता है निपुणता, निपुणता का मीनिंग होता है स्किल, स्किल का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा सक्षम होना किसी भी काम में, उसको कहते हैं निपुणता। एक्यूमेन निपुणता, तो निपुणता का मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किल, स्किल, एक्सपर्ट स्किल होता है, ठीक है। टैलेंटेड, टैलेंटेड, टैलेंटेड एक तरह से, ठीक है। टैलेंटेड, वाइज, प्रूडेंट, स्किल, एक्सपर्ट, ये सब एक तरह से वर्ड है। स्टारी, स्टारी का मीनिंग होता है तारों से भरा, स्टारी का मीनिंग होता है तारों से भरा। सॉरी बिकॉज लाइट थोड़ा सा परेशान कर रही है, सो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिले हुआ वहाँ पे। तो लेटेस्ट स्टार्ट में बताने जा रहा था आपको इस तारीख के बारे में, तारों से भरा हुआ, एक तरह से निस फ्यूटाइल, ठीक है, फ्यूटाइल है ना। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है, फ्यूटाइल का मीनिंग होता है निष्फल, निष्फल का मतलब क्या होता है, विदाउट रिजल्ट, मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना आए, यानी कि अच्छा ना हो, ठीक है। तो सो यहाँ पर विदाउट रिजल्ट मतलब, ठीक है। तो फेलो, फेलो का मीनिंग बंजर, फेलो का मीनिंग देखो, ये वाला फेलो मतलब साथी होता है, ठीक है, साथी, साथी। एक होता है फॉलो, फॉलो का मीनिंग होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना, ठीक है। फॉलो का मीनिंग होता है अनुसरण करना, ओके। फॉलो का मीनिंग होता है अनुसरण करना, और फैलो का मीनिंग होता है साथी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में लैकोनिक, लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त, कम बोलने वाला, कम वर्ड्स में ज़्यादा बातें कहने वाला लैकोनिक होता है, ठीक है, इस तरह से। और कंसाइज का मीनिंग भी होता है संक्षिप्त, मतलब कम बातें करने वाला, संक्षिप्त, शॉर्ट में, इन शॉर्ट, जैसे आप बोलते हैं ना इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट का मीनिंग होता है सच, मतलब शॉर्ट में होता है, बहुत कम होता है, छोटा होता है इन शॉर्ट में, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि वर्ड मेरे आपको अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। TIMID, टिमिड, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक, ठीक है। WEARY, वेरी का मीनिंग होता है थका हुआ। DISPIRITED, डिस्पैरिटेड का मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। गम्पशन, GUMPTION, गम्पशन का मीनिंग होता है बुद्धिशीलता। एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन का मीनिंग होता है निपुणता। STARRY, स्टारी का मीनिंग होता है तारों से भरा। FUTILE, फेटाइल का मीनिंग होता है निष्फल। FALLOW, फैलो का मीनिंग होता है बंजर। LACONIC, लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त। और CONCISE, कंसाइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त। आर द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ वर्ड्स आपके लिए इधर आ रहे हैं रिलेटेड ऑफ एल। सो हेलो एवरीवन, क्या आप ये वर्ड जानते हैं ना, रिलेटेड ऑफ एल। एल का मतलब लाइक बोले तो, ठीक है, लाइक। नेक्स्ट लाइक हुड, लाइक हुड। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइकनेस, नेक्स्ट लाइकली, लिमिट, लिमिट, लिंक, लिंक, लिस्ट, लाइमस्टोन,
नेक्स्ट लूज, लूज, लोकल। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइकलीहुड मीन्स अवसर, लाइन चुना, लाइकनेस, लाइकनेस अवसर, लाइकली संभवतः, लिमिट सीमा, लिंक जोड़ना, लिस्ट सूची, लाइमस्टोन चूना पत्थर, लूज ढीला, लोकल स्थानीय, लोकल स्थानीय। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट लाइक, LIKE लाइक मीन्स पसंद करना, LIKE लाइकहुड का मीनिंग अवसर, LIME लाइम का मीनिंग चुना, LIKE लाइकनेस का मीनिंग अवसर, LIKELY लाइकली मीन्स संभवतः, LIMIT लिमिट का मीनिंग सीमा, LINK लिंक का मीनिंग जोड़ना, LIST लिस्ट का मीनिंग सूची, LIMESTON लाइमस्टोन में चूना पत्थर, लूज LOOS लूज का मीनिंग ढीला, LOKE लोकल स्थानीय। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर। हम देंगे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में एक बेहतरीन एजुकेशन। ठीक है, तो वीडियो को अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।